आदेश आदेश आदेश, नवनाथों को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश। सभी समस्याओं का एक ही हल है, उसके हिसाब से एक शाबर मंत्र आज मैं देने जा रहा हूँ। ये मंत्र बहुत ही प्रचंड है, शक्तियाँ ज़्यादा है। पूरे प्रेम से, भाव से और गुरु गोरखनाथ के ऊपर श्रद्धा रख के ये करते हो तो निश्चिंत ही आपको फायदा होगा। मंत्र ये जो पूर्णिमा चले जाए उसके बाद शुरू कर सकते हो। इसका विधान ये है कि कृष्ण पक्ष में इसको शुरू किया जाता है। मंत्र की विधि के लिए आपको एक भगवा कपड़ा ले लेना है, उसके ऊपर एक नारियल रखना है और जब भी मंत्र करने बैठो तो वहाँ पे सरसों का दिया जलाना है। लोबान की धूपबत्ती जला सकते हो, साथ में एकांत जगह हो मंदिर में। और शाबर मंत्र जब भी करने बैठो तो जितना हो सके उतना समय रात का रखो। कई लोग को ऐसा वो है कि भाई रात को जितने भी मंत्र किए जाते हैं वो तांत्रिक होते हैं या तो ये होते हैं, पर रात को मंत्र करने के लिए इसलिए बताया जाता है, एक तरफ से वातावरण शांत होता है, ज़्यादा कोई शोर बकोर नहीं होता और पूरी दिनचर्या का जो भी काम होता है आपका, उसमें से आप निवृत्त होके ये कर सकते हो। इसलिए ज़्यादातर मंत्रों में ये बताया जाता है कि मंत्र हो सके तो रात को करो। ये जो मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ, मंत्र स्वयं सिद्ध है, शाबर मंत्र है। इसलिए वैसा नहीं है कि इतना मंत्र करोगे उसके बाद आपको कोई फल प्राप्ति होगी। मंत्र करते जाओगे, जैसे 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 मंत्र बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसमें उन शक्तियों का आशीर्वाद मिलता जाएगा। इस मंत्र के अंदर महाकाली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भगवान शिव और नवनाथ एक साथ समाये हुए हैं। महाकाली आपको दुश्मनों से, ग्रह पीड़ा से, पितृ पीड़ा से, ग्रह कलश से शांति दिलाएगी। माँ सरस्वती है जो आपकी जीवा पे वास करेगी, तो जहाँ भी आप जो कुछ भी बोलोगे उसके हिसाब से सामने वाला प्रभावित होगा और आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। माँ लक्ष्मी, सभी को उसके आशीर्वाद सबसे पहले चाहिए, इसलिए ये तीनों शक्तियों को एक साथ जोड़ के जो मंत्र था वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्र बहुत ही गुप्त है, प्रचलित है नहीं कहीं। हमारे जो गुरुजी है उसके शिव तंत्र एक अघोर बुक थी, उसके अंदर ये गोरखनाथ का रचित था। उसके अंदर से गुरु की आज्ञा लेके ये मंत्र हम आपको देने जा रहे हैं। विधि इतनी कुछ कठिन नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई बंधन किया गया है कि आपको इस तरह से बैठना है, आपको उस तरह से बैठना है। ऐसी कोई सिचुएशन इसके अंदर नहीं है। बस एक भाव, प्यार और श्रद्धा, इतना करके आपको ये मंत्र शुरू करना है। मंत्र शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश का विघ्नहर्ता का आपको 11 बार नाम ले लेना है। फिर अपने कुल देवी और कुल देवता जो भी हो, ठीक है, उसका नाम ले लेना है। उसको 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि ये मैं करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद देना। और उसके बाद दीपक जला लेना है, हाथ में जल लेना है। और हाथ में जल लेने के बाद आप मंत्र करने जा रहे हो तो वैसे बोलना है कि मैं ये व्यक्ति हूँ, इस मंत्र के हिसाब से
इस मंत्र में जो शक्ति है उनका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। शब्द याद रहे, आशीर्वाद पाना है, सिद्धि हासिल नहीं करनी है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि सिद्धि हासिल करने जाओगे तो जहाँ हो वहाँ से भी जीरो पहुँच जाओगे। भीख मांगने का कटोरा भी नहीं होगा हाथ में, खानों के लिए तरस हो गया आप। तो ये बात खास याद रखना, कोई भी चीज़ करो आशीर्वाद लेने के हिसाब से करना, सिद्धि हासिल लेने के लिए मत करना। सिद्धियाँ नहीं मिलती, आशीर्वाद मिलता है, ये याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, ये जो मंत्र है उस मंत्र का गलत प्रयोग करोगे तो उसका भुगतान आपके ऊपर रहेगा। इसकी जो भी तकलीफ होगी वो आपके ऊपर होगी, उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। मुझे जो चीज़ मिली है, जिस हिसाब से मिली है और जैसे मुझे समझाया गया था वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। सही इस्तेमाल करोगे तो इसका आपको सही फल अवश्य मिलेगा। याद रखना, मंत्र दोनों तरफ से चलते हैं। किसी का बुरा करना हो तो भी मंत्रों से कर सकते हो, पर आखिर में जब एंड टाइम आता है तब भुगतना आपको पड़ता है। जब तक आपके पास आपकी पूंजी होती है तब तक कोई परेशान नहीं करता। पूंजी जैसे जैसे खत्म होती जाती है ना, परेशानियां बढ़ती जाती है। और दुनिया में 80% लोग परेशानियों से ही झूम रहे हैं। रीज़न एक ही है, खुद की गलती है और कहीं ना कहीं वो अटके हैं, इसी हिसाब से मर रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि बहुत सारे मंत्र किए हैं, बहुत अनुष्ठान किए हैं, बहुत सारा पूजाएं यज्ञ सब कुछ कर लिया है और फल नहीं मिला, तो सच्चे मन से इसको शुरू कीजिए। नवनाथ आपको फल ज़रूर देगा। और मंत्र हमेशा याद रखना, सही पढ़ने के लिए जो उच्चारण होता है उसका वो सही रहना चाहिए। एक भाई ने कमेंट किया था मुझे और बोला था कि विधि सही बताना। वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ उसको आप सही तरह से पूरा बिना स्क्रिप्ट किए सुनोगे तो आपको पूरी विधि मिलेगी, क्योंकि ना ही मुझे आपसे कोई पैसे लेने हैं और ना ही कोई महान बनना है। मैं तो एक अपने धर्म के हिसाब से जो मुझे सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। और आपके कोई भी प्रश्न हो, आपको कोई भी तकलीफ हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप उसमें मुझे व्हाट्सअप करके अपना प्रश्न भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मंत्र ध्यान से लिख लो या तो सुन लो। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं शिवाय नमः नवनाथाय हुम फट। आदेश आदेश आदेश, नवनाथों को आदेश, 84 सिद्धों को आदेश। यही मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा, ठीक है। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं शिवाय नमः नवनाथाय हुम फट। आदेश आदेश आदेश। मंत्र छोटा है, आराम से आप कर सकते हो, श्रद्धा से करना। नवनाथ के आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेंगे। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली आपकी जो भी तकलीफ होगी वो दूर अवश्य करेगी। ओम नमो आदेश आदेश आदेश।